वंदे गौ मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौमनी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने सही देखा कि क्या आपको भी कैंसर हो सकता है। हाँ मित्रों, अगर आपकी जीवन शैली उस स्तर की नहीं है, अगर बेहतरीन नहीं है, जो आप बेहतरीन जीवन शैली मानते हो अपनी, वो आपको जीवन दे नहीं रही है, जीवन को हरण कर रही है, जीवन को ख़त्म कर रही है। मित्रों, आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि किस तरह की जीवन शैली और किस तरह के धोखे में आप जी रहे हैं और ये आपको रोगग्रस्त बनाने के लिए बहुत है। साथियों, आज हमारे देश में प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख नए कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। ये जो रोग है वो कोरोना से 1000 गुना गंभीर है। क्यों हमारे देश में प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, न कि यहाँ थम रहा है या इसमें कमी आ रही है, नहीं, ये बढ़ता जा रहा है। पहले इसके अंदर बच्चे भी इतने शामिल नहीं थे, या बच्चों का जो चाइल्डहुड कैंसर है वो भी इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय बच्चों का कैंसर है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। इसका प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली, हमारा दिनचर्या, हमारा रूटीन। जो हमारे जीवन शैली है वो हमने कुछ वर्षों में पूर्णतः बदल दी है। जिस तरह से हम आज 25 से 30 साल पहले जो हमारी जीवन शैली थी और आज की जो हमारी जीवन शैली है, उसके अंदर इतना परिवर्तन हो चुका है, उसका परिणाम आज के रोग है। हमारी रसोई के अंदर 48 मसाले होते थे और वो औषधियों का काम करते थे। हल्दी हमारे रसोई के अंदर एक मुख्य भूमिका निभाता है और ये कैंसर एंटी कैंसरस है। लेकिन आज जो आप हल्दी पाउडर लेके आते हो या जो मसाले लेके आते हो वो मसाले ही नहीं है। आप एक पैकेट लाते हो सब्जी मसाला, लेकिन हमारे रसोई के अंदर 48 मसाले प्रयोग होते थे। आज किचन बन गया। ये है रसोई की बात। उसके बाद जो आप दूध लेते हो, पैकिंग दूध, रिफाइंड दूध, जो पैकिंग दूध आता है वो दूध जर्सी गाय का आता है। जर्सी गाय का दूध जर्सी गाय नहीं है। आपको समझाने के लिए मुझे प्रयोग करना पड़ता है कि वो जर्सी गाय है, लेकिन वो गाय भी नहीं है। धोखे से देशी गाय और सुअर का क्रॉस करा के जो जानवर पैदा हुआ वो जर्सी गाय है। बहुत सारे भाइयों को जब मैं ये बात बताता हूँ, जो हमारे संस्थान आते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि जर्सी क्या है और देशी क्या है। उनके लिए बस दूध है और जो दूध आ रहा है उसका सेवन आप करो। तो उसके दूध में बीमारियों के अलावा कुछ नहीं है। और जो भी आज शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा पैकिंग दूध यूज हो रहा है वो कैंसर कारक है, डायबिटीज़ का जनक है, हार्ट संबंधित जितने भी रोग हैं उसका कारक है। उसके आगे चलते हैं आपका खान पान। जो घर में आप खाना बनाते थे वो परंपरा ही ख़त्म हो गई। शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा पैकिंग फूड यूज होता है। पैकिंग फूड के अंदर क्या है? डायोक्सिन नाम एक हानिकारक केमिकल है। जब खाना पैक होके सील बंद हो जाता है, उसके अंदर फंगस नहीं लगने के लिए कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और उसमें जो जहर बनता है वो न्यूरोटॉक्सिक है। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है पूरी बॉडी को मेंटेन करने वाला, वो ख़त्म हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर पहली बार जब कैंसर सेल बढ़ना शुरू होती है या कैंसर का एक शुरुआती रूप होता है, उसके अंदर अगर हमारी बॉडी उसकी पहचान कर ले तो वो वहीं ख़त्म कर देती है। लेकिन इस तरह से वो पहचान नहीं कर पाती है, पहचान करने में अक्षम होती है जो हमारी बॉडी। उसका एक ही कारण है
पैकिंग फूड, अगर आप प्रकृति के दिए हुए आहार को सेवन करते और पैकिंग फूड सेवन ना कर रहे हो, आप फल फूड सब्जियों अगर सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी बॉडी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि कैंसर आपके शरीर में कभी नहीं पनप सकता। लेकिन हम जो भोजन सेवन कर रहे हैं आज, वो उस तरह का भोजन है कि कैंसर को बढ़ावा देता है और भी अन्य सारी बीमारियों का जड़ हमारा भोजन है। जब तक हम अपना भोजन नहीं बदल सकते तब तक आपको रोग मुक्त कोई नहीं बना सकता। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, उन युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे वो प्रेरित होते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, वो आज के फिल्म उद्योग के अभिनेता हैं। आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो जो आज कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर पीड़ित हैं। बहुत सारे अभिनेता कैंसर की वजह से आज इस दुनिया में नहीं रहे। आप जो टीवी एड के अंदर जो अभिनेता देखते हो और जिन प्रोडक्ट के बारे में वो आपको बताते हैं, वो आप यूज करते हो, आप उपयोग करते हो और अपने जीवन में उसको शामिल करते हो। लेकिन आप देखो कि आज अभिनेता जो फिल्म उद्योग है उसके अंदर जो अभिनेता है, उनकी स्थिति क्या है? उनकी जीवन शैली इतनी बिगड़ी हुई है, खराब है, जिनके कारण उनको इतना भयंकर रोग हो रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपको दिमाग से ये चीज़ बाहर निकालनी होगी कि पैसे से जान नहीं खरीदी जा सकती। अगर ऐसा होता तो अमीर लोग कभी नहीं मरते। लेकिन आज पैसा होने के बावजूद भी, सब सुविधाएं होने के बावजूद भी कैंसर से अगर मौत होती है तो ये बहुत ही दर्दनाक है। कारण वही जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपकी दिनचर्या, भोजनचर्या, जो आपकी जीवन शैली है, उसको आपको बेहतरीन करना होगा। टीवी ऐड को देख के, जो फिल्म उद्योग के अभिनेता है उनको देख के अगर आपकी जीवन शैली उनसे प्रभावित है तो आपका ही वही हाल होने वाला है जो उनका हुआ। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी के आप जीवन या चिरायु प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक बेहतरीन जीवन शैली, जो हम पारंपरिक रूप में थी, पहले हमारा जीवन का आधार थी, जो हमने छोड़ दी है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको हम वापस अपनाना होगा। एक विशेष सूचना कैंसर पीड़ित भाइयों के परिजनों के लिए कि अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पास पैसा है और हम एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट करवाने से पेशेंट पूर्णतया ठीक हो जाएगा, तो एक गलत है। आप सोचिए, हमारे जो अभिनेता हैं फिल्म उद्योग के, उनके पास पैसों की कमी है? नहीं है। उसके बाद में भी बहुत सारे अभिनेता लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं बच पाए। तो आपका कैंसर की चिकित्सा के लिए सही निर्णय लेना अति आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य संबंधित, कैंसर संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो ज्योतिर्मय गोमनी संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। एक सही निर्णय लें। सही निर्णय के लिए आप एक बार जरूर बात करें ज्योतिर्मय गोमनी संस्थान में। जय गौ माता, वंदे मातरम साथियों।